जय हिंद। कैसे आप सब लोग? मेरे बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न आने हैं, यानी 25 नंबर में कम से कम 10 से 12 नंबर का न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न आना है। दोस्तों, न्यूमेरिकल्स जरूरी है पढ़ना, थ्योरी के साथ साथ आप न्यूमेरिकल्स पढ़िए, फिर आप एग्जाम में देखिए किस तरह से टॉप करते हैं। दोस्तों बस हमारे साथ बने रहिए, रेगुलर जैसे जैसे वीडियोज आती है वीडियोज का इंतजार कीजिए। और प्ले लिस्ट भी हमने आपकी सुविधाओं के लिए बना रखा है। हर प्ले लिस्ट हर सब्जेक्ट की अलग अलग बनी हुई है, वहाँ जाइए, जो सब्जेक्ट का जब मन करे तब पढ़ाई करिए। सारे सब्जेक्ट आपके हैं, इसलिए सारे सब्जेक्ट पढ़िए। केवल मैथ को मत ध्यान दीजिए, केवल साइंस को मत ध्यान दीजिए, केवल इंग्लिश को मत ध्यान दीजिए। सामाजिक विषय भी आपका है, हिंदी भी आपकी है, और कला भी आपका है, कंप्यूटर या कृषि भी आपका सब्जेक्ट है। दोस्तों सारे सब्जेक्ट आपके हैं। 6 के 6 विषय में अपना पूरा जो है एक्सपीरियंस झोंक दीजिए, जितनी मेहनत कर सके उतनी मेहनत करिए। चलिए दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं अध्याय 12 जिसका नाम है विद्युत। इसमें कई वीडियो जा चुकी हैं और हर वीडियो में बहुत एक से बढ़कर एक सवाल आ रहे हैं आपके लिए, एक से एक बढ़ के एक न्यूमेरिकल्स ला रहे हैं ताकि आप एग्जाम में टॉप कर सकें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो दोस्तों हमें सबसे पहले, चाहे जितना बड़ा न्यूमेरिकल क्यों ना हो, हमें यह जानना आ गया कि क्वेश्चन में दिया क्या है, हम आंसर की बाजी मार सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसका आंसर किस तरह निकालेंगे। किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम, गिनती के आगे कूलम दिया है तो समझ लीजिए आवेश है। आवेश जिसे आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। 4 कूलम दे रखा है। और आगे पढ़ते हैं, कूलम आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट। तो विभवांतर दे रखा है, विभवांतर जिसे हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, विभवांतर को कैपिटल वी से, ये दे रखा है 16 वोल्ट। वी लिखा हो चाहे वोल्ट पूरा लिखना हो, आप वोल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, इसको जूल प्रति कूलम भी कहा जाता है। ये आपको बड़ी बात बता दी। किए गए कार्य की गणना करना है, आपको वर्क निकालना है। कार्य जिसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी, वहाँ सूत्र बताया गया है, विभवांतर V बराबर W बटा Q। कहने का मतलब V बराबर W बाई Q, ये सूत्र से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, ये होता है विभवांतर की परिभाषा। यदि एग्जाम में विभवांतर की परिभाषा पूछ लिया जाए तो आप कह दीजिए किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को ही विभवांतर कहा जाता है। तो V तो दे रखा है, हाँ V तो दे रखा है 16, तो 16 लिख दीजिए। W तो दिया ही नहीं है, W लिखा रहने दीजिए। बटा Q मीन्स आवेश आपका दे रखा है 4। चार्ज तो पता है, आवेश में चार्ज। अब क्या होगा, इसमें बटा 1 लगा लीजिए, अपनी तरफ से तिरछा गुणा करवा दीजिए। W एकम W यानी कार्य, 16 में 4 का गुणा, 16 में 4 का गुणा, तो W बराबर 16 चौके 64 और कार्य का मात्रक आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ लिखना हो हिंदी लिख दीजिए। कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क तो 64, और कार्य का मात्रक जो होता है वो आप जानते हैं जूल। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, यह क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, और बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए तो हमने न्यूमेरिकल्स की सीरीज तय कर दी है। अब देखते हैं इसी चैप्टर का एक और खूबसूरत प्रश्न। तो दोस्तों इस चैप्टर का अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट है, 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने कहा, कितना ही क्वेश्चन खतरनाक क्यों ना हो, आप सबसे पहले ये जानिए दिया क्या है। तो किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट, यदि गिनती के आगे वोल्ट मिल जाए तो समझ लीजिए वो विभवांतर है। विभवांतर जो दे रखा हम पहले लिख लें, विभवांतर जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, 12V मीन्स वोल्ट, ठीक है। 12 वोल्ट हिंदी में लिखना हो लिख लीजिए, या V लगा दीजिए। 2 सेकेंड में, और गिनती के आगे सेकेंड हो तो समझ लीजिए समय है आपका, समय जिसे T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दे रखा है 2 सेकेंड। और समय को अगर मिनट में दिया होता ना तो हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करते। अच्छी बात है कि सेकंड में ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात हमेशा याद करिएगा। फिर 36 जूल, गिनती के आगे जूल लिखा है तो समझ लीजिए क्या है, ये कार्य दिया हुआ है। कार्य जिसे W कहते हैं, वर्क, ये कितना दे रखा है 36 जूल। आगे बढ़ते हैं, जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो परिपथ में
प्रवाहित धारा पूछ रहा है, यदि धारा पूछ रहा है, ये लीजिए धारा पूछ रहा है। अब बताइए इसमें गायब क्या है? देखिए धारा पूछ रहा है तो धारा का हम सूत्र जानते हैं, धारा I बराबर Q अपान T, ये हम जानते हैं। धारा I बराबर Q अपान T, वेयर Q क्या है? आवेश, T क्या है? टाइम। तो भाई टाइम तो पता है हमें, ठीक है, क्यों पता नहीं है, और जब तक आवेश पता नहीं होगा हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि धारा कितनी होगी। तो सबसे पहले हम विभवांतर से वाले सूत्र से कार्य निकालेंगे। कार्य निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? नहीं निकालना पड़ेगा, कार्य तो दिया है। फिर क्या निकालें जी? निकालेंगे आवेश, क्योंकि आवेश ही गायब है। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे विभवांतर V बराबर, अभी आपको बताया गया W/Q, ठीक है। विभवांतर V बराबर W/Q, Q आपके स्मॉल लेटर से भी हो सकता है, कैपिटल लेटर से भी हो सकता है। भाई इंटर लेवल में आप पहुंचेंगे तो वहां आपको Q स्मॉल से ही दिखेगा, इसलिए अभी से ही ज़्यादा डाले ले रहे हैं। V कितना दे रखा है? दे रखा है 12। W आपका कितना दे रखा है? W आपका कितना दे रखा है? 36 बटे Q दिया ही नहीं, Q भी निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इसमें बटा 1 लगा लीजिए, तिरछा गुणा करवा दीजिए। तो 12 गुणे Q बराबर 36 से कम 36, तो Q बराबर 36 बटे 12। अब 12 का भाग दीजिए, 12 एक कम 12, 12 तेईं 36, तो Q बराबर आपका आ गया 3। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। भाई आवेश तो निकल आया, जब आवेश निकल आया तो समय दिया है, आवेश निकल आया, धारा तो ऑटोमेटिक निकल आएगी। अब कहेंगे अतः धारा I बराबर Q बटा T से, ये सूत्र होता है। I बराबर Q 3 बटा T मीन्स टाइम 2। अब 2 का भाग 3 में 2 लो, 2 का भाग 3 में 2, 1 कम 2, 3 से 2 गया 1, लगा दशमलव, आया 0, 2 पंचे 10। अरे आप तो जानते हैं 3 का आधा कितना रुपया? 1.5 रुपया होगा। क्या यहाँ रुपया लिखना है? नहीं जी, धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, या यहाँ कैपिटल A लिख दीजिए, आपकी मर्जी। नहीं तो आप हिंदी से, शुद्ध हिंदी, भाई हिंदुस्तानी है तो हिंदी पे तो गर्व होना चाहिए। तो I बराबर 1.5 एम्पियर। इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो गया, बहुत बेहतर क्वेश्चन था। यदि आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो रिकैप करिए, फिर आप देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बहुत समझ में आएगा। अब देखते हैं इस चैप्टर का अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस चैप्टर का, विद्युत चैप्टर का, ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको बता दें 11 में आया, 12 में आया, 13 में आया, 16 में आया और 17 में आया। और यदि आपका लक रहा दोस्तों तो हो सकता है 2022 में भी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4.0 एम्पियर, यदि गिनती किया गया एम्पियर लिखा हो तो समझ लीजिए वो धारा है। ये आपको ट्रिक सोल्यूशन हमारी तरफ से। धारा I अब 4.0 एम्पियर हो गया। देखिए दशमलव के बाद 0 की कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए दशमलव को हम हटा के 0 भी हटा दें। क्या फ़ायदा है? 4 एम्पियर समझिए बहुत है। हो तो 1.5 मिनट समय जिसे स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया जाता है 1.5 मिनट। और हमने अभी आपको ये बताया, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए विद्युत धारा का तो समय मिनट में नहीं बल्कि समय सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1.5 मिनट में कितने सेकंड होंगे बताना नहीं पड़ेगा, आप जान जाएंगे कि 1.5 मिनट में 90 सेकंड होंगे। 90 सेकंड होंगे। कैसे होंगे देखना चाहते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड, आधा मिनट में 30 सेकंड, जोड़ दीजिए 60 30 90, यानी 1.5 मिनट में 90 सेकेंड। ठीक है भाई, समय मिनट में दिया था और विद्युत धारा का सवाल होगा, ये बात आप याद रखिएगा एग्जाम टाइम में कि सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं,
स्मॉल क्यू कहिए चाहे कैपिटल क्यू कहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन 11, 13, 16, 17 इतनी बार पूछा गया और 12 में भी पूछा गया था। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत आसान। और देखिए हम सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं, धारा I बराबर Q बटा T, मतलब आवेश प्रवाह की दर की को ही धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं, या आवेश और समय के अनुपात को धारा कहते हैं। ठीक है, तो I तो दिया है आपका, देखिए ना, I4 बराबर Q दिया ही नहीं है, Q को Q रहने दीजिए। T मीन्स टाइम दे रखा 90 सेकेंड, 90 सेकेंड, इसमें बटा 1 लगा लीजिए, तिरछा गुणा करवा दीजिए, Q एक कम Q, और 9 4 गुणे 90। Q क्या है आपका, आप जानते हैं Q क्या है आपका, आवेश है कि नहीं, चार्ज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। Q बराबर 9 चौके 36, 360, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया आवेश Q बराबर 360 कूलाम। और 5 सारे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, आंकिक प्रश्न जिसे हिंदी में कहा जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो को बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करिए, इससे हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ेगा और क्वेश्चन बेहतर से बेहतर हम लगाएंगे, बाकी आपकी मर्जी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।